अगर दोस्तों आपने अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जीरो डेप्रिसिएशन यानी बम्पर टू बम्पर का एड ऑन नहीं लिया है या फिर आपकी गाड़ी 5 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है, इंश्योरेंस कंपनी ने एड ऑन आपको नहीं दिया है, तो आपकी नॉर्मल फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर पार्ट्स का कितना क्लेम मिलेगा। कोई भी गाड़ी का पार्ट रिप्लेस होता है, मान लीजिए हेडलाइट है, बम्पर है, बोनट है या फिर एयरबैग है, बैटरी है, नॉर्मल फर्स्ट पार्टी कवरेज के अंदर इसमें से कुछ पैसे जरूर कटेंगे, लेकिन इसके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है और फिर क्लेम के टाइम सर्वेयर ने जो बोल दिया हमें वही क्लेम अमाउंट एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आज का ये वीडियो ये सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला है। हर पार्ट की बारी बारी आपको एक नॉर्मल फर्स्ट पार्टी की कवरेज बताऊंगा, इसके साथ में टायर, ट्यूब्स, एयरबैग, बैटरी, पेंट का कितना पैसा मिलेगा, लेबर चार्जेस का कितना पैसा मिलेगा, हर चीज को बिल्कुल क्लैरिटी से डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी कवरेज, ऐसे पार्ट्स भी हैं जिनके ऊपर जीरो डेप्रिसिएशन यानी बम्पर टू बम्पर एड ऑन का कोई असर नहीं पड़ता है। आपकी नॉर्मल फर्स्ट पार्टी पॉलिसी के अंदर भी उतना ही कवरेज उन पार्ट्स का रहने वाला है, उनके बारे में भी डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल पर नए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ सकें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की आईडीवी की, यानी ये गाड़ी को सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। गाड़ी का चोरी होना या इतना बड़ा कोई एक्सीडेंट हो जाए कि गाड़ी अब दोबारा रोड पर चल नहीं सकती, यानी कि टोटल लॉस का क्लेम आ जाता है, या फिर गाड़ी में आग लग जाती है, अब ये गाड़ी ठीक नहीं होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर उस जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर कितना क्लेम देगी। चाहे आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में बम्पर टू बम्पर जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन है या नहीं है, आपको पूरी आईडीवी का ही क्लेम मिलेगा। जीरो डेप्रिसिएशन ना होने से आईडीवी पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी के अंदर रिटर्न टू इनवॉइस का एड ऑन है, आरटीआई का एड ऑन है, यानी कि इनवॉइस प्राइस कवर, न्यू व्हीकल रिप्लेसमेंट कवर, ये भी इसके और नाम है, तो फिर आपको ऑन रोड प्राइस का क्लेम मिलता है। फिर आईडीवी से भी ज्यादा क्लेम अमाउंट आपको मिलेगा, जो आपका एक शोरूम प्राइस था, प्लस में आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस, प्लस में इंश्योरेंस के चार्जेस भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन जीरो डेप्रिसिएशन अगर नहीं लिया है तो टेंशन की बात नहीं है, आईडीवी पर इसका कोई असर नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अलग अलग कैटेगरी के पार्ट्स की जो किसी एक्सीडेंट के बाद हमें रिप्लेस करवाने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है प्लास्टिक पार्ट्स की, यानी कि हमारा बम्पर है, अंदर डैशबोर्ड है, डोर पैनल्स है, कोई भी प्लास्टिक का पार्ट है, एक नॉर्मल फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर उसका 50% कवरेज मिलेगा। 1000 रुपए का पार्ट है तो 500 रुपए जेब से देने पड़ेंगे, 500 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब यहां पर हमें दिखाई दे रही है गाड़ी की हेडलाइट, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हेडलाइट कौन सी कैटेगरी में आता है। ये ग्लास पार्ट है, प्लास्टिक पार्ट है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हेडलाइट ग्लास पार्ट्स की कैटेगरी में आता है और इसका भी नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर आधा क्लेम ही मिलता है। दूसरी कैटेगरी आती है दोस्तों ग्लास पार्ट्स की। ग्लास पार्ट मतलब कांच का कोई भी कंपोनेंट है, चाहे फ्रंट का आपका शीशा है, साइड के ग्लासेस हैं या ये साइड ORVMs हैं, इनका अगर कोई भी ग्लास पार्ट रिप्लेस होता है तो नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर इसका भी पूरा क्लेम आपको मिलेगा। बिकॉज कांच जब तक नया है, जब तक वो टूटा नहीं है, तो कोई भी ग्लास पार्ट आपको रिप्लेस करवाना पड़ता है, तो चाहे जीरो डेप्रिसिएशन नहीं भी है, उस पार्ट का आपको पूरा क्लेम नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है गाड़ी के टायर और ट्यूब्स की। हो सकता है आपकी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर हो, एक नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर कितना कवरेज मिलेगा। टायर्स का आपको 50% कवरेज मिलता है, इंक्लूडिंग एनी रबर पार्ट, नाइलॉन पार्ट, इंक्लूडिंग टायर एंड ट्यूब्स। अगर 1000 रुपया खर्चा आता है तो 500 रुपए आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होंगे नॉर्मल फर्स्ट पार्टी में, और 500 रुपए आपको अपनी जेब से देने होंगे। अब बात यह भी आती है कि अगर गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है, खाली टायर कट जाता है, तो क्या क्लेम मिलेगा। गाड़ी के एक्सीडेंट के साथ टायर का कवरेज आपको मिलता है। जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन भी अगर आप ले लेते हैं तो भी टायर का आपको 50% क्लेम ही मिलेगा, क्योंकि ये घिसने वाला पार्ट है, ये टाइम के साथ कंज्यूम हो जाता है, इसका पूरा क्लेम जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर भी नहीं मिलता है। अगर आप टायर्स का, ट्यूब्स का पूरा कवरेज चाहते हैं तो फिर टायर प्रोटेक्शन एड ऑन आपको लेना होगा, फिर आपको टायर का पूरा पैसा क्लेम के दौरान मिल सकता है। जीरो डेप्रिसिएशन लेने या ना लेने से टायर की कवरेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इंजन कंपार्टमेंट के अंदर, यानी आपके बोनट के अंदर जो पार्ट्स हैं, इनका कितना क्लेम आपको मिलने वाला है। प्लास्टिक पार्ट्स का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कोई भी प्लास्टिक का पार्ट है उसका 50% कवरेज नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में मिलेगा। इसके अलावा बहुत जरूरी पार्ट आता है बैटरी। बैटरी की ये बात आप जानते हैं, इसकी एक फिक्स लाइफ होती है, टाइम के साथ ये इस्तेमाल हो जाती है, इसकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो इसका भी 50% कवरेज आपको मिलेगा। खास बात यह है, चाहे आप जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन भी क्यों ना ले लें, बैटरी का आपको 50% क्लेम ही मिलेगा। बिकॉज जब भी ये पार्ट डैमेज होता है किसी एक्सीडेंट के दौरान, ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर नहीं होता है, ये इस्तेमाल हो चुका होता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी आपको
आपकी नॉर्मल या जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी के अंदर 50% कवरेज ही आपको देती है। इसके अलावा बहुत से रबर पार्ट्स भी इस कैबिनेट के अंदर हो सकते हैं जिनके ऊपर 50% डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। 100 में से 50 रुपए ही आपको कवरेज मिलेगी। दोस्तों, आपकी गाड़ी के अंदर कुछ फाइबर ग्लास पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर फैन बेल्ट आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह के जो फाइबर ग्लास कैटेगरी के पार्ट्स आएंगे उनमें 30% डेप्रिसिएशन काटा जाएगा। हर 100 रुपए के पार्ट पर आपको 70 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे नॉर्मल फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर। ये तो दोस्तों बात हुई जो पार्ट्स इसके अंदर फिक्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जो गाड़ी की चलने में मदद करते हैं, जिन्हें हम कंज्यूमेबल भी कहते हैं, जो हर सर्विस पर चेंज किए जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर कूलेंट दिखाई दे रहा है, इंजन के अंदर इंजन ऑयल होता है, इसके साथ में यहाँ पर AC गैस है जो गाड़ी को ठंडा रखने का काम करती है। इसके अलावा अलग अलग मैकेनिकल कंपोनेंट्स के अंदर ग्रीस होता है, बेयरिंग्स हैं, इस तरह के प्लास्टिक के लॉक्स हैं, नट बोल्ट हैं। इनका कवरेज आपको स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर नहीं मिलता है। 1 रुपए का भी क्लेम नहीं मिलेगा अगर एक्सीडेंट में इनका नुकसान हो जाता है तो। इनका कवरेज कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको कंज्यूमेबल्स एड ऑन लेना होगा, तभी ये पार्ट्स, इनका खर्चा किसी एक्सीडेंट के बाद आता है तो वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किया जाएगा, नहीं तो ये कवर्ड नहीं है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि गाड़ी के इंजन कैबिनेट के अंदर तो इंजन गियरबॉक्स भी है, तो इसके अंदर बहुत सारे मेटल पार्ट्स हैं, इनका कितना क्लेम मिलेगा? तो मेटल और बाकी कैटेगरी का डेप्रिसिएशन भी मैं आपको बताऊंगा। पहले चलते हैं गाड़ी के अंदर और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनकी कवरेज के बारे में डिटेल में समझते हैं। फिर मैं आपको ये जो मेटल पार्ट हैं, चाहे खिड़की है, दरवाजे हैं, बोनट है, इंजन का कोई भी मेटल या वुडन पार्ट या किसी और कैटेगरी के पार्ट हैं, उन पर कितना क्लेम मिलेगा वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब दोस्तों, गाड़ी के अंदर बैठने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी सेफ्टी का हिस्सा है वो है गाड़ी के एयरबैग्स। आजकल आपको बेस वेरिएंट के अंदर भी एयरबैग मिलेंगे, लेकिन नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, चाहे जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है, एयरबैग का आपको 50% ही कवरेज मिलता है। अगर किसी गाड़ी में ये डैमेज हो जाते हैं, ये इस्तेमाल हो जाते हैं, तो दोबारा इन्हें इंस्टॉल करने का 50% आपको कवरेज मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो चाहे जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन भी आपकी गाड़ी की पॉलिसी में क्यों ना हो। इसके अलावा बहुत जरूरी पार्ट आता है गाड़ी की एसेसरीज, बिकॉज बहुत सारे ऐसे आफ्टर मार्केट फिटिंग्स होती है हमारी गाड़ी के अंदर जो हम बाद में लगवाते हैं। क्या उनका क्लेम हमें इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलेगा? देखिए, मिल सकता है। जैसे इस तरह का म्यूजिक सिस्टम है या कोई और एसेसरी, इलेक्ट्रिकल एसेसरी आप इंस्टॉल करवाते हैं उसके लिए, लेकिन आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के अंदर इनकी वैल्यू को ऐड करवाना होगा और उसके बदले कंपनी आपसे प्रीमियम चार्ज करेगी। तब किसी भी एक्सीडेंट के बाद इनका कवरेज आप ले सकते हैं। अगर बात करें किसी स्टैंडर्ड फिटमेंट की, यानी जो आपके कंपनी फिटेड मॉडल के अंदर एसेसरीज आती है, म्यूजिक सिस्टम आता है या कोई और एसेसरी आती है, उसका कवरेज आपको स्टैंडर्ड पॉलिसी के साथ मिलने वाला है। लेकिन अगर आफ्टर मार्केट कोई फिटिंग है, उसका अलग से आपको वैल्यू ऐड करवानी होगी, इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में उसका पैसा देना होगा, तभी आपको कवरेज मिल पाएगी। अब दोस्तों, आप नोटिस करोगे गाड़ी के अंदर ज्यादातर पार्ट्स ना प्लास्टिक हैं, या फिर कुछ मेटल पार्ट्स हैं, या फिर रबर पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। प्लास्टिक पार्ट्स, ज्यादातर प्लास्टिक पार्ट है इंटीरियर में, तो उसका कवरेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 50% कवरेज मिलेगा नॉर्मल फर्स्ट पार्टी पॉलिसी में। रबर और नाइलॉन पार्ट्स का भी 50% कवरेज ही मिलेगा। और अगर कोई फाइबर ग्लास पार्ट है तो उसके अंदर 30% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा और 100 में से 70 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी मेटल पार्ट है, वुडन पार्ट है आपकी गाड़ी के अंदर, उसका कितना क्लेम आपको मिलने वाला है ये डिपेंड करता है आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है। इसका एक डेप्रिसिएशन स्लैब है, यानी जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होगी इन पार्ट्स का कम क्लेम आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्लैब मैं आपको बता देता हूं, बाकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। अगर 6 महीने से कम आपकी पुरानी है तो चाहे पॉलिसी के अंदर जीरो डेप्रिसिएशन है या नहीं है, मेटल पार्ट्स का, वुडन पार्ट्स का आपको पूरा क्लेम मिलेगा। शायद ये बात ज्यादातर लोग ना जानते हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जीरो डेप्रिसिएशन लेते हैं तभी मेटल पार्ट्स का पूरा कवरेज मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जीरो डेप्रिसिएशन या बम्पर टू बम्पर एड ऑन का सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा असर प्लास्टिक पार्ट्स के अंदर पड़ता है अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है तो। अगर आपकी गाड़ी 6 महीने से 1 साल के बीच में पुरानी है तो 5% की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। अगर 100 रुपए का पार्ट रिप्लेस होता है तो उसमें से 95 रुपीज़ आपको नॉर्मल पॉलिसी के अंदर भी मिल जाएंगे। गाड़ी 1 से 2 साल पुरानी है तो 10% पैसे कटेंगे, 2 से 3 साल पुरानी है तो 15%, 3 से 4 साल पुरानी है तो 25%, 4 से 5 साल पुरानी है तो 35%, 5 से 10 साल पुरानी है तो 40% और 10 साल से ज़्यादा पुरानी है तो मेटल पार्ट्स का 50% क्लेम मिलेगा। अब मेटल पार्ट हैं कौन कौन से? आपका बोनट है, साइड में क्वार्टर पैनल है, सारे दरवाजे हैं, पीछे डिग्गी है या फिर आपका साइड का दरवाजा है, कोई भी मेटल का पार्ट, इसमें ज़रूरी नहीं एल्युमिनियम पार्ट है, इंजन, गियर बॉक्स, कोई भी मेटेलिक पार्ट है, वुडन पार्ट है, इसके ऊपर यही डेप्रिसिएशन स्लैब एप्लीकेबल होगा।
अब सवाल ये भी आता है, तो फिर क्या हम नई गाड़ी के साथ जीरो डेप्रिसिएशन ना लें? आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा एडवाइस नहीं करूंगा, बिकॉज ये एड ऑन शुरुआत के 5 साल तक ज्यादातर कंपनीज देती हैं। प्लास्टिक पार्ट का पूरा कवरेज मिल जाता है, रबर पार्ट का पूरा कवरेज मिल जाता है पहले ही साल से, और जब आप अगले साल अपनी पॉलिसी रिन्यू करवाते हैं तो नई वाली कंपनी ये कंडीशन लगाती है कि आपकी पुरानी पॉलिसी के अंदर भी जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन होना चाहिए, या फिर हम दोबारा गाड़ी की इंस्पेक्शन करेंगे तब आपको ये एड ऑन देंगे। तो इस परेशानी से बचने के लिए शुरुआत में जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन आप ले सकते हैं, और खास बात यह है शुरुआत में ये काफी सस्ता आपको मिलता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन ना के बराबर होती है शुरू में, इसीलिए इसका दाम भी काफी कम होता है। अब फाइनली दोस्तों बात करेंगे सबसे जरूरी पार्ट जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो है गाड़ी का पेंट और लेबर चार्जेस। जब कोई भी पार्ट रिप्लेस होगा ना, तो वो आपकी गाड़ी के कलर का नहीं आता है, शायद ये बात आप जानते होंगे, वो बेस कलर का आता है, उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड जो है वो लेयर होती है, कोटिंग होती है, उसके बाद जिस भी कलर की आपकी गाड़ी होती है उससे पेंट उसे कर दिया जाता है। तो इस पेंटिंग के लिए 2 खर्चे आते हैं, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। इसका कितना कवरेज मिलेगा नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में? तो जो मटेरियल कॉस्ट है, जितने रुपए का पेंट लगता है, उसका 50% कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। लेबर कॉस्ट पर कोई भी डिडक्शन नहीं की जाती है, 100% लेबर चार्जेस पेएबल होते हैं। ये एज पर पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये बात हकीकत में सच नहीं है। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सर्वेयर्स हैं, जो नॉर्मल फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर पूरा लेबर चार्जेस नहीं देते हैं। अगर आपकी गाड़ी शोरूम पर रिपेयर होती है तो शायद वो वहां पर पूरा पैसा अप्रूव कर दें, लेकिन बहुत सारे क्लेम्स के अंदर वहां भी ओवर चार्जिंग बताकर लेबर का पैसा काट लिया जाता है। और अगर आप मल्टी ब्रांड या किसी प्राइवेट वर्कशॉप के अंदर अपनी गाड़ी रिपेयर करवाते हैं तो वहां पर भी इन्हें रीजनेबल चार्जेस ना मानकर इनमें से काफी रिडक्शंस कर ली जाती हैं। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि लेबर कॉस्ट अगर रीजनेबल चार्ज की गई है तो उसका 100% क्लेम आपको मिलना चाहिए, तो आप सर्वेयर से बात कर सकते हैं अगर वो कोई डिडक्शन आपके क्लेम से करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पर एक वीडियो के अंदर सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करी है। पूरे गाड़ी का एक एक पार्ट मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर किस पार्ट का कितना क्लेम मिलेगा। अब कोई सर्वेयर या किसी भी क्लेम के दौरान आपके किसी पार्ट से गलत परसेंटेज काटी जाती है, गलत पैसे काटे जाते हैं, तो आप उन्हें चैलेंज कर सकते हैं, बिकॉज आप अब जानते हैं किस पार्ट के कितने पैसे एक्चुअली मिलने चाहिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, बाकी लोगों तक भी इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कवरेज और इस डिटेल के बारे में जानकारी हो सके और वो भी इसे अपने क्लेम के दौरान इस्तेमाल कर पाएं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपने लिए एक बेस्ट कार इंश्योरेंस आप कैसे चूज कर सकते हैं, तो ये वाला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं हरविंदर सिंह, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।